استغفरुल्लाह पढ़ने से दौलत में, रिज्क में बेशुमार इजाफा होता है। दुश्मन की ज़बान बदल जाती है, आपकी औलाद फर्मा बरदार बन जाती है और हर मांगी गई दुआ कबूल हो जाती है। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुसलमानों को बामकसद जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत चीज की समझ दी। अब ये इंसानी अकल पर बात है कि वो अच्छा करता है या बुरा, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मुआमला करता है। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह करे तो तौबा इस्तिग़फ़ार से अच्छा रास्ता पा सके। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनहगार को बख्श दे। ये एक सादा जुमला है लेकिन ताकतवर दुआ है। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो जाए, जहन परेशानियों का शिकार हो जाए, तो अस्तग़फिरुल्लाह की एक सादा सी दुआ आपके दिल को पुरसुकून कर देती है, जिसे किसी भी वक्त जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बेशक तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। हमारा दीन हमें गुनाहों से बचने का दर्स देता है, लिहाजा अगर खुलूसी नीयत के साथ तौबा की जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो जरूर कबूल होती है और गुनाहों का खात्मा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तिग़फ़ार के बहुत बड़े बड़े फवायद बताए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। कुरान पाक में एक जगह इस्तिग़फ़ार की अहमियत इस तरह बयान की गई है कि अपने रब से माफी मांगते रहो, बेशक वो हमेशा माफी देने वाला है। यानी सिर्फ अल्लाह से रहमत के तलबगार रहें, क्योंकि वही मुआफ करने वाला है। एक हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसे जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। इस्तिग़फ़ार से दौलत और औलाद में बरकत होती है। आज के इस दौर में लोग दौलत कमाने में इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि वो इस्लाम और अल्लाह की ज़ात और अपने फराइज़ को भूलते जा रहे हैं और ये भी भूल बैठे हैं कि तौबा करने के लिए कुछ वक्त निकालना जरूरी है, क्योंकि उसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क, माल, दौलत और औलाद में इजाफा करते हैं। और इस बात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है कि इस्तिग़फ़ार करने से इंसान की मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। खुलूसे दिल से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने से दुआएं कबूल होती हैं। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर और कोई चीज नहीं है। वो जो कुछ अपने रब से मांगता है, जिस भी चीज की उम्मीद रखता है, एक दिन उसका रब उसे नवाज देगा। क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये यकीन है कि सिर्फ अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि वो हमारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क में इजाफा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का ये वादा है कि अल्लाह से माफी मांगते रहने से वो रिज़्क में खैर व बरकत करता है। मोमिन के रिज़्क में फरावानी और इजाफा एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है। इस बात की वजाहत इस तरह की गई है कि इंसान अपनी नेमतों को जल्द भूल जाता है और अल्लाह नहीं चाहता कि इसके बंदे इसे भूल जाएं। इसलिए हमें इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस हवाले से फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे सुकून अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी न होगा। इस्तिग़फ़ार करने से हर गुनाह की मुआफ़ी मिल जाती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को आज़माइशों और मुसीबतों में मुब्तला करता है। असल में ये मोमिन बंदे का इम्तिहान है। अल्लाह ताला इस तरह बंदे को अपने आप पर और इस्लाम पर इसके ईमान की मजबूती को देखता है। इसलिए ऐसे वक्त में शिकवा नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे को सजा नहीं देता बल्कि माफ़ कर देता है और हमें अपनी ज़िंदगी में भी यही अमल इख्तियार करने की तौफीक देता है। तौबा इस्तिग़फ़ार की फजीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाजे खोल देती है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है और जब हम इससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें हिदायत अता करता है और अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारा दिल अपनी तरफ मोड़ लेता है। इस वक्त हमारी ज़िंदगी गैर महफूज का शिकार है और इसमें कोई शक नहीं कि इस्तिग़फ़ार का विर्द दुनियावी ज़िंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन ज़रिया है। यह हमें ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान में एक जगह बयान किया जाता है कि अपने रब से माफी मांगो और फिर उससे तौबा करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में से ताकत बख्शेगा। कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार करने वाले से अल्लाह ने वादा किया है कि वो उसको अपने बेपनाह फजल से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाता है कि तुम्हारे लिए बागात मुहैया करूंगा और तुम्हारे लिए दरियाओं का सामान मुहैया करूंगा। किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ऊंची आवाज से
سے استغفراللہ کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا کا ارادہ کرنا، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہاں تک اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچوں کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو، چوتھا یہ کہ جو تم پر فرض کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پوری طرح ادا کرو، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا رہا اس کو غم و اندوز سے پگھلاؤ یہاں تک کہ کھال کی ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو، اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کی رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی لذت سے اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ ناظرین، اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والوں کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں سچے ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے منہ ہی نہیں موڑا، یعنی جو گناہ اور فریب کا جہان ہے، گزشتہ خطاؤں سے سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی تو کس حق سے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ بھری محفل میں بآواز بلند استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش چھپی ہوئی ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک و باز سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند مقام والے لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں جو گناہ کے جہاں سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب منہ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس بیان میں جو بھی کمی پیشی ہوئی ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔